लॉकडाउन के चलते लोगों के घरेलू हालात बहुत खराब है। कहीं भुखमरी है तो कहीं फाका कशी। चंद दिनों से लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई, वो भी शराइत के साथ, जिसकी वजह से जिनके घर रिक्शा जैसी सवारियां चलाकर चलता है वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि रिक्शा जैसी सवारियों में सिर्फ एक ही आदमी को सफर करने की इजाजत होगी, जिसकी वजह से रिक्शा वालों के कारोबार पर काफी असर पड़ा है। यही वजह है वो ज़हनी उलझनों का शिकार होने के सबब ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका खमियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया कुसुम्बा रोड के इलाके में हुआ, जहां एक रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम शेख वजीर था, उस शख्स ने 3 महीने के लॉकडाउन और बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर ली। आइए आपको आपके अपने न्यूज चैनल के जरिए उनके भतीजे की ज़बानी सुनाते हैं कि क्या हालात से दूचार थे शेख नसीर। आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज चैनल। मैं शेख आसिफ शेख यासीन, हमारे चचा शेख नसीर शेख वजीर ने लॉकडाउन के चलते हुए 3 महीने से रिक्शा बंद होने की वजह से बहुत परेशान हाल थे। उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। इसी के चलते उन्होंने टेंशन में कल खुदकुशी कर ली। आगरा रोड कुसुम्बा रोड के शेख शफीक एंटी करप्शन ने हमारी मदद की और उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में जाकर पोस्टमार्टम वगैरह का मामला किए और 1 घंटे में हमें बॉडी सौंप दी। रिक्शा चला रहे थे, रिक्शा में कर्ज था या फिर किसी से लोन से ली हुई थी रिक्शा या किसी की चलाते थे? रिक्शा जो है बैंक से लोन लिया हुआ है, 2 लड़के हैं 3 लड़की हैं। अच्छा, तो रिक्शा का लोन के पैसे वगैरह भी लोन का पैसा वगैरह भी बाकी देने थे। कौन सी बैंक की? ऐसे ही अवामी बेदारी वाली न्यूज़ के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।